Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the third chapter. As you all know, one shot series चल रही है and ये जितने भी concept maps हम कर रहे हैं these are from this EduCard की final revision. आपको सारे subject एक ही book में मिल जाएंगे, अलग अलग book परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. इस फाइनल रिवीजन में आपको सभी चैप्टर्स के नॉट इवन मैथ्स जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के वन शॉट्स मिल जाएंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप डिस्काउंट के साथ बुक को परचेज कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिंपली कोई भी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है, जैसे हमारा एक्स वाई जी ये सब वेरिएबल होते हैं, सो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. मतलब लीनियर इक्वेशंस हमारी किस तरीके से होंगी? 3x + 4 हो गया, या क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है तो मतलब वेरिएबल 2 हो सकते हैं, y भी हो सकता है. सो इट कैन बी 3x + 4y + 7 = 0 या = -7. इधर कांस्टेंट जा सकते हैं. सो इस फॉर्मेट में जो भी होंगे दैट इज आर लीनियर इक्वेशंस. बस क्या लीनियर से क्या मतलब है? लीनियर का मतलब है इसमें जो हमारी x² वाली या x³ वाली इक्वेशंस होती हैं वो नहीं आएंगी. x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, दैट इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की, क्योंकि इसमें मेन यही आएगा कि आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे. सो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में देखते हैं. लेट्स ब्रिंग दिस डाउन और थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देती हूँ. ठीक है, आई होप ये अच्छे से अब रीडेबल होगा. चलो सो सबसे यहाँ पे पहले पॉइंट, अच्छा ये देख लो पहले. कंसीडर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दैट इज, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंपल a1 x1 + b1 y1 + c1 = 0. अब आप सोचोगे ये सब क्या आ गया? बहुत सिंपल है भाई. अभी जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी a और b यहाँ पे हमारे रियल नंबर्स है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. x एंड y हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है, जिसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं. सो इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, सो पहले मैं देख लूं विजिबल है. हाँ विजिबल है. सो 4x + 5y + 7 = 0. सो यहाँ पे आप देख सकते हो a1 हमारा 4 हो गया, b1 हमारा 5 हो गया और c1 हमारा 7 हो गया. क्लियर? इसी तरीके से एक और साथ में इक्वेशन होगी तो वो हो जाएगा a2 x2 + b2 y2 + c2 = 0. सो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई. ठीक है, ये होती है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं. ठीक है जी. सो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही लिखा हुआ है. व्हाइल सॉल्विंग द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 केसेस अराइज. सो हम ग्राफिकली जब बात करते हैं तो 3 केसेस होंगे. क्या क्या होंगे एक एक करके पढ़ते हैं. इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. जैसे आपके पास 2 इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई मान लो 7x + 12y + 13 = 0. सो a1 क्या है? 4 है. अपॉन में a2 क्या है? a2 मान लो 7 हो गया. एंड b1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में 5. b2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन में 2, 12. सो यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल. सो जब भी ऐसा केस होगा, ये समझ में आ गया ना कैसे करते हैं. सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. सो हम इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं. हैविंग वन, और बोल सकते हैं इसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल. ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस में निकालने का. एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली. सो जब इसका ग्राफ प्लॉटिंग होगी, सो दोनों इक्वेशंस की जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ये सभी पॉइंट ध्यान से समझना. असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है. ठीक है जी. चलो सो वो एक पॉइंट पे जहां पे भी आपको ऐसे दिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, वहां पे आप क्या कह सकते हो कि ये कंसिस्टेंट है एंड इसका एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है. ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल. चलो नेक्स्ट देख लो. अगर किसी केस में a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, मतलब ये तीनों चीजें हमारी इक्वल आ रही है ऐसे अपॉन में, देन सिस्टम इज कॉल्ड डिपेंडेंट. इसको हम बोलते हैं, जैसे वो कंसिस्टेंट है ये डिपेंडेंट, एंड साथ में दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. सो इनके जैसे ऊपर वाले में ओनली वन सॉल्यूशन था, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. एंड पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन कोइंसाइड. कोइंसाइड मतलब
एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही बनेगी। अभी मैं ग्राफ्स भी नीचे दिखाऊंगी, पर अभी के लिए ऐसे देख लो, ठीक है। सो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। एंड अच्छा, ये इक्वेशंस हो किस तरीके से सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास है लेट्स सपोज 2x एंड साथ में लेते हैं, चलो सिंपल लेते चलते हैं, 3y प्लस लेट्स टेक 4 इक्वल्स टू 0। सो 2 का डबल कर दो, ये आ जाएगा 4x एंड 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। अभी तीनों इक्वल कैसे होंगे, देखो जब हम इन्हें कट करेंगे, ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2 और ये भी आएगा 1/2। तो ऐसी अगर आपके पास इक्वेशन है जिसमें आपके पास ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली है, ठीक है। एंड उसके ग्राफ्स क्या करेंगे, उनकी लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, ठीक है। अब आगे देख लो, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसे यहाँ पे अगर ये होता लेट्स सपोज 9, सो इस केस में a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होता, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता, इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सो ये यहाँ पे दो लाइंस को, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। सो इसका कोई सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस आर पैरेलल और वी कैन से दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। सो यहाँ पे जब आप इनकी लाइंस बनाओगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार ऊपर करके ग्राफ में भी देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है। सो देखो इस तरीके से आपके पास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो उनका यूनिक सॉल्यूशन है। इन अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं सो वी कैन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एंड अगर एक दूसरे के पैरेलल है सो देयर इज नो सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब इसको ऐसे कर लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पे हमने पढ़ा नहीं था, ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड टू इक्वेशंस आर प्लॉटेड सेपरेटली इन अ सिंगल ग्राफ। एक ही ग्राफ में दो इक्वेशंस को प्लॉट किए, तो ऐसे पता ही हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड को, जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट इसको पहले मैं और नीचे कर लेती हूँ, एंड ये जितना एक्स्ट्रा इसको रब कर देते हैं। सो ये हटा देते हैं अब यहाँ से। सो एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या होता है, आपको याद होगा, दो हमारे पास इक्वेशन होती है एंड उसमें हम या तो x की टर्म को सेम बना लेते हैं या y की टर्म को। सो पढ़ लेते हैं। इन द एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द वेरिएबल इज एलिमिनेटेड बाय अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड देन द इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वैल्यू। मुझे पता है पढ़ने में लगता है अरे पता नहीं इसमें क्या करना है, सिंपल सा है। यही दो इक्वेशन ले लो, आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अब ये दो अलग अलग इक्वेशंस है आपके पास। आपको क्या करना है, या तो आप x की टर्म को सेम बना दो या आप y की टर्म को सेम बना दो, ठीक है। किसी भी एक टर्म को सेम बना दो। अब वो होगा कैसे, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 3x। अब 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 3 2 6 हो जाएगा एंड 2 3 6, दोनों 6x हो जाएगी। करके देखते हैं। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ x वाली टर्म को, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, हर टर्म मल्टीप्लाई होगी। ओके, सो 3 इंटू 2 इज 6x प्लस 3 3 9y हो गया ये, एंड 8 3 24। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू 7 इंटू 2 14। अब हमारे पास दो न्यू इक्वेशंस आ गई है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। दो नई इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस करते हैं। अगर इनके साइन अलग अलग होते तो, अगर जैसे ये 6x और ये -6x होता तो हम क्या करते, प्लस कर देते। 6x प्लस -6x 0 हो जाता। लेकिन इस केस में हमारे दोनों ही पॉजिटिव है तो हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो भी इक्वेशन लिखी होती है उसके साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अगर इधर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया। 9 माइनस, अब ये प्लस नहीं देखना, हमने साइन चेंज हुआ है ना। सो 9 माइनस 4 इज 4 5 6 7 8 9। ये आ गया हमारा 5y इक्वल्स टू, अब देखो 24 में से 14 माइनस करेंगे सो आ जाएगा 10। अब यहाँ पे आ गया 5y, यहाँ लिख लूँ 5y इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू अगर हम लगाएंगे तो क्या निकलेगी, 5 नीचे ले आओ, सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू
2। अब y की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, तो आप ये इक्वेशन किसी में भी y इक्वल्स टू 2 डाल दोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? लेट्स सपोज हमने ये पहली इक्वेशन ही ले ली, चलो 2x प्लस 3y, y की जगह 2 लिख देंगे, और जो हम कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, जिस मेथड पे अभी हम आएंगे, ठीक है। सो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 8। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x एज इट इज लिख दो, 3 2 6 इक्वल्स टू 8, 6 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 6, एंड ये हमारा हो जाएगा 2x, 8 माइनस 6 2, x की वैल्यू निकालेंगे 2/2, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सो हमारे पास आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। यहाँ पे चेक कर लो सॉल्यूशन में, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। सो ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम x की टर्म्स को सेम बना देते हैं, y की टर्म्स को सेम बना देते हैं, देन प्लस माइनस करके उसको एलिमिनेट करके दूसरी टर्म निकाल के देन सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टॉपिक विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अभी हमने यहाँ पे लास्ट स्टेप में किया था। सो इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द सेकेंड इक्वेशन। अब किया क्या जाता है, किसी भी एक इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू निकाल लोगे और जो वैल्यू आएगी उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 5, और एक सिंपल इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन में से अगर मैं x की या y की वैल्यू निकालूं तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, बिकॉज ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहाँ से लेट्स सपोज हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x आ जाएगा 5 माइनस वाई। सो मेरे पास x की वैल्यू आ गई y की टर्म्स में, मतलब 5 माइनस वाई आ गया। लेट्स सपोज ये है हमारे पास 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अभी हमने निकाला x है हमारा 5 माइनस वाई, तो x की जगह 5 माइनस वाई लिख दिया, प्लस 7y इक्वल्स टू 5। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके इधर स्पेस यूज कर रही हूँ मैं, 5 4 जा 20 माइनस 4 इंटू वाई 4y प्लस 7y इक्वल्स टू 5। सो ये हो जाएगा 20 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 20, और ये हो जाएगा -4 प्लस -4y एंड प्लस 7y। साइन प्लस का आएगा, लेकिन ये 7 में से 4 माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 4 5 6 7, ये आ गया 3y, एंड ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 5 में से 20 में से 5 माइनस करेंगे 15, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस रहेगा, y इक्वल्स टू -15 अपॉन में 3। सो y हमारा आ जाएगा 3 इंटू 5 15 होता है, -5 आ गया। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई -5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मुझे x मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस -5। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10, विच मीन्स y इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू 10। यहाँ पे देख लो, ये रहा x हमारा 10, y हमारा -5। तो दिस इज दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 3 मेथड हमने देखे। सबसे पहले ग्राफिकली कैसे करना है, ग्राफिकली तभी करोगे जब क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। देन आएगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट द थिंग इज अगर तो आपके पास इस तरीके की कोई इक्वेशन है तब तो सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगा, लेकिन अगर ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशंस है तो सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज जैसे अगर मान लो इस केस में आप x की वैल्यू निकालते तो कैसे निकालते, 4x इक्वल्स टू 5 माइनस 7y जाता और x हमारा आता 5 माइनस 7y अपॉन में 4। अब ये x इक्वल्स टू 5 माइनस 7y अपॉन में 4 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। आंसर आ जाएगा बट कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोग एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। अगर सिंपल इक्वेशन है इस तरीके की तो आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप ये वन शॉट्स आपके लिए हेल्पफुल रह रहे होंगे, आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा, एंड अभी क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।